ये पहुंच चुके हैं नेलोंग में। सर मैं ट्रैवल करता रहता हूं, तो ये मेरा रूफ टॉप टेंट है। मैं जहां जाता हूं वहां मतलब जहां रुकता हूं वहां पर ये सामान नहीं लगा सकते ना, वहां तो हमारा अलाउ ही नहीं है, तो करेंगे वही नहीं। कह रहा हूँ। सेटअप करते हैं अपना आरटीटी। मौसम ख़राब है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। 1962 से पहले यहाँ पर भी काफ़ी लोग रहा करते थे। यहाँ पर लोगों के घर थे और जाड़ और भोटिया कम्युनिटी यहाँ रहती थी। और ये हैंडओवर हो चुका है मुझे नेलोंग वैली जाने के लिए परमिट। तो अब उस जोन में आ चुके हैं जहाँ पर जिगजैग रोड लेते हुए आप जाएंगे ऊपर टॉप पे। जहाँ तक आप नज़र घुमाएंगे वहाँ तक आपको ये बंजर ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे। रोहित कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तरकाशी। तो कल लाखा मंडल और यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद हम लोग कल शाम को यहाँ पहुँचे हैं उत्तरकाशी। ये रहा हमारा रूम। 3 लोग हैं हम इसमें, रोहित, कैमरे के पीछे अभिषेक, और ये हमारा होटल है। सामने का नज़ारा, सामने पूरा उत्तरकाशी शहर और भागीरथी नदी, खूबसूरत। आज हम चलेंगे यहाँ उत्तरकाशी से नेलोंग वैली, और नेलोंग वैली को एक्सप्लोर करेंगे, जादूंग गांव को एक्सप्लोर करेंगे। और उसके लिए चाहिए आपको परमिट, और परमिट हमने बनाया है यहाँ एसडीएम से। उसकी ये भी डिटेल नीचे दूंगा। चलो। होटल बोल रहा था, वो होटल ये रहा, होटल श्रीनिवास। होटल श्रीनिवास। और वैसे तो ये ऑफ सीजन चल रहा, तो हमको ये 1200 रुपये में पड़ गया था। 1500 रुपये बोल रहे थे, थोड़ा सा नेगोशिएट किया तो 1200 रुपये पड़ गया है। और ये हैंडओवर हो चुका है मुझे नेलोंग वैली जाने के लिए परमिट। तो परमिट के लिए आपको अपना आधार कार्ड और अपना गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का जो आरसी है वो एसडीएम ऑफिस उत्तरकाशी में सबमिट करनी पड़ेगी। डिटेल्स आपको शेयर करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपका परमिट बनेगा। ये रहा। मेरा एक फ्रेंड यहाँ पर उत्तरकाशी में रहता था, तो मैंने उससे हेल्प ली, तो उसकी हेल्प से ये परमिट मेरा बन चुका है। इस परमिट के बिना आप नेलोंग वैली में एंटर नहीं कर सकते हैं। चलो फिर नेलोंग की तरफ, नेलोंग वैली। नेलोंग वैली आप अपनी बाइक से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। नेलोंग वैली जाने के लिए आपके पास 4 व्हीलर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 4 व्हीलर नहीं है तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं यहाँ उत्तरकाशी से। तो हर्षिल वैली के बाद आता है नेलोंग वैली, मतलब गंगोत्री धाम से पहले। नेलोंग वैली में बेसिकली आप रुक नहीं सकते हैं, आप स्टे नहीं कर सकते हैं वहाँ पर अभी, क्योंकि 1962 चाइना वॉर के बाद वो जगह को खाली करा दिया गया था। वहाँ पर जो एक गांव है जादूंग गांव, अब उस गांव को बसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मेरा परमिट है, ये मैंने वैसे तो पूरी कोशिश की है कि मुझे जादूंग गांव तक जाने दें। तो होपफुली हम लोग जादूंग गांव तक जाएंगे, क्योंकि परमिट एप्लीकेशन में मैंने जादूंग गांव के लिए मेंशन किया हुआ था। सो लेट्स सी, चलिए चलते हैं इन खूबसूरत उत्तराखंड की वादियों में, हर्षिल वैली के साथ साथ नेलोंग वैली। बस अब हर्षिल वाली रोड पे ही आ गए हैं, और हर्षिल अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और मेरे ख्याल से कोई 27 किलोमीटर और रह जाता है। चाय के लिए रुके हैं, चाय वगैरह आ चुकी है। मौसम चेंज हो चुका है, मौसम आप देख लो। जो कल हमको मैसेजेस आए थे कि थंडरस्टॉर्म वगैरह आएगा, तो उसके अब पूरे चांसेस लग रहे हैं। होपफुली नेलोंग हो जाए, क्योंकि अगर मौसम ख़राब हुआ और आगे जाने नहीं दिया तो फिर तो सब बेकार हो जाएगा। तो लेट्स सी, जल्दी से चाय ख़त्म करते हैं और फिर निकलते हैं आगे नेलोंग के लिए। तो ब्रेकफास्ट और चाय पीने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं आगे हर्षिल की तरफ को। बस यही गुजारिश है ऊपर वाले से कि मौसम ख़राब ना हो। चलें।
तो अब उस जोन में आ चुके हैं जहाँ पर जिगजैग रोड लेते हुए आप जाएंगे ऊपर टॉप पे। टॉप में जो जगह का नाम है वो है सुकी टॉप, और सुकी टॉप को जब हम क्रॉस करेंगे फिर जिगजैग रोड से सीधे हम लोग एंटर करेंगे हर्षिल वैली में। और ये आप देखिए सामने हर्षिल घाटी, जहां अब हम लोग एंटर कर चुके हैं। बस हर्षिल में पहुंचने वाले हैं, मतलब हर्षिल जो गांव है, ये पूरी घाटी हर्षिल घाटी है। बगल से जो बहती है ये भागीरथी नदी, मतलब बीच में इस घाटी के आती है भागीरथी नदी गंगोत्री धाम से, और पीछे गौमुख से भी। बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है इस जगह का। अभी तो क्या है, हम लोग सीधा क्रॉस करेंगे हर्षिल को, मतलब हर्षिल में रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमको जाना है नेलोंग। तो ये देखो अप्रैल अभी ख़त्म होने को है, और अभी भी आपको यहाँ पर ऐसे ये बर्फ़ का जो रोड पे पड़ा ये अवलांच टाइप का है, ये दिखेगा। तो ये है गर्तांग गली, जहाँ पर आपको इतनी भीड़ नज़र आ रही होगी। बहुत सारे लोग आए हैं इधर, लेकिन हम लोग अभी गर्तांग गली नहीं जाएंगे। हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं आगे नेलोंग वैली की तरफ। ओके, और फाइनली हम लोग उस गेट पे पहुंच चुके हैं जहां पर हमारा परमिट चेक होगा। सीधे जाएंगे तो गंगोत्री धाम, और अब हम नेलोंग के लिए जा रहे हैं, जो कि लेफ़्ट साइड में है। यहीं पर ही है आईटीबीपी का चेक पोस्ट, तो गाड़ी साइड पे लगा लेते हैं। चलो ओके, परमिट चेक करा के आता हूँ मैं। कितने लोग हैं गाड़ी में? सर 3 लोग। इतना सामान क्या है गाड़ी में? सर मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो ये मेरा रूफ टॉप टेंट है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ, मतलब जहाँ रुकता हूँ वहाँ पर ये सामान नहीं लगा सकते ना? वहाँ तो हमारा अलाउ ही नहीं है, तो करेंगे वही नहीं। कह रहा हूँ ना, वहाँ ये कुछ नहीं करेंगे। वहाँ सिर्फ हमको नेलोंग जाना है, जादूंग तक, फिर वापस आना है बस। एंटर कर चुके हैं नेलोंग वैली के लिए। कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर आपको जादूंग जाना है, जैसे मुझे जादूंग जाना था, और मैंने वहाँ एप्लीकेशन में एसडीएम ऑफिस में जादूंग लिखवाया भी था, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। लेकिन उन्होंने वहाँ मुझे सिर्फ मुंह से बोल दिया कि हाँ आपको जाने देंगे। अब यहाँ पर मैंने जब परमिट चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि इसमें तो जादूंग लिखा ही नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ नोट करिएगा कि जादूंग उसमें लिखा है या नहीं लिखा है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात है, आपकी पूरी गाड़ी थॉरोली चेक होती है, आपका आधार कार्ड भी चेक होता है। और यहाँ पहुँचने पे आपको 250 रुपये गाड़ी के देने पड़ेंगे, और 300 रुपये पर हेड एक बंदे के देना पड़ेगा, क्योंकि ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर आता है। और आपकी गाड़ी चेक होगी, आपकी गाड़ी में कोई पानी की बोतल, कोई कुछ, जैसे हमारे पास पानी की बोतल्स थी वो उन्होंने चेक की। उसके बाद क्या आपकी गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल्स कितनी हैं, आपके पास बिस्किट रैपर कितने हैं, वो सारा नोट करेंगे। क्योंकि आप इस जगह पे आते हैं तो आप कुछ भी फेंक नहीं सकते हैं, आपको सब कुछ वापस लाना पड़ेगा। और 500 रुपये उन्होंने सिक्योरिटी चार्ज लिया है। तो तकरीबन कितना रुपये लगा हमारा? 1650 रुपये हमारे लगे हैं। और यहाँ से अब ये नेलोंग वैली शुरू हो चुकी है। अल्टीमेट मज़ा आने वाला है बहुत इस जगह पे। अल्टीमेट नज़ारा भाई नेलोंग वैली के लिए, क्योंकि जब आप पहली बार किसी ऐसी जगह जाते हैं तो आपका वो एक्सपीरियंस एक बहुत अलग होता है, और वही एक्सपीरियंस मैं फील कर रहा हूँ। वैसे ये पूरा आर्मी एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो आप यहाँ पर ड्रोन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। हाँ, आप देखिए, आपको मोबाइल से नज़ारे दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल से शूट हो सकता है इधर। ये देखो, यहीं से गारतांग गली भी दिखती है। अभी रिटर्न करते वक्त मैं आपको दिखा दूंगा वो।
थोड़ा चलने पे मतलब थोड़ा आगे आया मैं और यहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी है, क्योंकि ये घाटी इतनी खूबसूरत है ना कि आप अगर लगातार जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप रुक रुक के जाइए, इस पूरी घाटी को एंजॉय करते हुए जाइए। जहाँ तक आप नज़र घुमाएंगे वहाँ तक आपको ये बंजर ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे। मौसम भी वैसे थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि अभी ख़राब हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट जगह है। धड़ाम से एक पत्थर लगा है, पता है ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। इसी रीज़न की वजह से इधर बाइक अलाउ नहीं की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे हैं हवा इतनी तेज़ चल रही है और पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, तो रिस्क तो है। जल्दी निकलते हैं भाई, कहीं अच्छी सेफ जगह पे थोड़ा सा पहुँचे ना, क्योंकि ये जगह ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला जोन है। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं नेलोंग में। ये प्रॉपर नेलोंग आ गया है। सो जहाँ पर परमिट चेक हुए थे वहाँ से 23 किलोमीटर पे नेलोंग पड़ जाता है। अब नेलोंग से आगे है जादुंग। जादुंग की कहानी मैंने आपको बता दी कि वो गांव मुझे जाना था, मैं उसी लिए आया था, बट अनफॉर्चुनेटली परमिट में वहाँ मेंशन नहीं किया गया है, तो वो दिक्कत है। ये सारे यहाँ पर आर्मी के चेक पोस्ट हैं, आपको दिख जाएंगे। और ये पहुंच चुके हैं नेलोंग में, जहां पर है आर्मी का चेक पोस्ट। इससे आगे है जादुंग गांव, जो कि यहां से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। मैंने जैसा बताया ना, जादुंग के लिए अलग से परमिट लगता है, मतलब आप जो परमिट बनाएंगे उत्तरकाशी से, उसमें जादुंग मेंशन हो, ये तभी जाने देंगे। हम लोगों ने अप्लाई किया था एप्लीकेशन में, वहाँ से SDM में ऑफिस में मुझे बोला भी गया था कि आप जादुंग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आके इन्होंने बोला कि इसमें जादुंग लिखा नहीं है तो हम जाने नहीं देंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप इस जगह को देखिए, क्या खूबसूरत है, मतलब बंजर ऊंचे पहाड़, और यहाँ पर अभी देखो बर्फ़ भी है इन पहाड़ों में। बिल्कुल बंजर है लेकिन बहुत खूबसूरत है। 1962 से पहले यहाँ पर भी काफ़ी लोग रहा करते थे। यहाँ पर लोगों के घर थे और जाड़ और भोटिया कम्युनिटी यहाँ रहती थी। तिब्बत के साथ व्यापार हुआ करता था। यहाँ नेलोंग से 15 किलोमीटर आगे है जादुंग गाँव, जहाँ जाड़ और भोटिया कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। तो उनकी वहाँ खेती भी होती थी, तिब्बत के साथ व्यापार भी होता था। लेकिन 1962 भारत चीन युद्ध के बाद इस जगह को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। तो जो जादुंग में बसे गांव के लोग थे, उनको यहाँ से विस्थापित करके नीचे बगोरी गांव, जो हर्षिल में बगोरी गांव है, और हर्षिल घाटी के पास ही और जो गांव है वहाँ पर उनको विस्थापित कर दिया गया। तो उस गाँव को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो आप ऐसा कुछ ज़्यादा एक्टिविटी इधर कर नहीं सकते हैं। ठंडा भी बढ़ गया है, यहाँ पर अभी 6-7 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर। 3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लिटरली 3 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब जब मैंने चेक किया था तब तो 6-7 था, 3 डिग्री हो गया इस पूरे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर जो आगे गांव है जादुंग, वहाँ पर तो अब कोई रहता नहीं है। तो बीच में आपको इस 23-25 किलोमीटर के बीच में ऐसा सच आपको कोई दुकानें वगैरह कुछ नहीं मिलती हैं। तो आप आएंगे यहाँ पर विजिट करेंगे, हो सके आप जादुंग चले जाएं तो आप वहाँ तक जाएंगे, वापस आएंगे तो आपके पास खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आर्मी वाले भी बता रहे हैं, जैसे कल एक बंदा क्या है अपनी गाड़ी लेके, मतलब लोकल ही था, अपनी गाड़ी लेके कुछ सामान पहुँचाने के लिए गया था। क्योंकि जादुंग को अभी उत्तराखंड सरकार की एक पहल चल रही है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक पहल है जिसके अंतर्गत जितने भी अपने ये बॉर्डर एरिया हैं जहाँ पर गाँव थे पहले, अब नहीं है लोग वहाँ पर, तो उनको दोबारा बसाया जा रहा है। तो उसी के चक्कर में शायद वो गाड़ी वाला कुछ सामान वहाँ छोड़ने गया होगा जादुंग में, और वहाँ पर ग्लेशियर आया हुआ है, वो फंस गया, वो रात भर वहाँ फंसा रहा। आर्मी वालों को भी नहीं पता चला, अभी बड़ी मुश्किल से वापस आया हो। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो जोन है वो इतना सेफ नहीं है। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, यहाँ तक तो आप नॉर्मल गाड़ी से भी आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे फिर नॉर्मल गाड़ी नहीं चलेगी, आपको 4x4 रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप स्नो में फंस गए फिर किसी को पता नहीं चलने वाला, राइट। ना यहाँ पर फ़ोन चलता है ना कुछ चलता है। रेस्क्यू के लिए आर्मी वाले हैं तो बट उनके पास भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
लेकिन जगह एक नंबर है, जगह मतलब इतनी खूबसूरत है। काश जादूंग तक जाने देते तो उस गांव को भी देखते, लेकिन कोशिश दोबारा करेंगे। हमको जो परमिट दिया था अंदर उसमें लिखा हुआ था 4 बजे तक आपको रिटर्न करना है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा फाइन पड़ेगा। तो ये चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। जादूंग नहीं जा पाए हैं, बहुत रिग्रेट हुआ है, लेकिन अभी हैं उत्तरकाशी यहाँ पर हर्षिल में, तो कोशिश दोबारा करेंगे जादूंग जाने की, क्योंकि जादूंग जाना है। सो अब निकलते हैं वापस हर्षिल की तरफ को, और आज स्टे करेंगे हर्षिल में। देखते हैं अगर वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ठंडा कितना है, या तो हम लोग कैंप लेंगे, नहीं सॉरी, या तो हम आरटीटी लगाएंगे रूफटॉप टेंट, या फिर अगर ज़्यादा ठंडा हुआ तो फिर होम स्टे। वैसे सामान हमारे पास सब कुछ है। अब पहुंच चुके हैं हम लोग वापस हर्षिल में। तो अब डिसाइड कर रहे हैं कि करना क्या है, या तो हम जिमनी का जो रूफ टॉप टेंट है उसको सेटअप करें, तो उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं, या फिर किसी गांव में बगोरी बुकबा इनमें से किसी एक गांव में रुकेंगे। ये देखो सामने एक ने कैंप लगा रखा है, इधर कैंप लगाएंगे। कैंप लगाएंगे, यस कैंप लगाएंगे, दाल चावल बनाएंगे मस्त, टमाटर हरी मिर्ची वाले। डन कर दें फिर 100%। थोड़ा आगे की ओर लगाएंगे, लेकिन अपन तो फिर नदी के पास लगा लेंगे। हेलीपैड है ना, ये नदी के पास लगाएंगे। यहाँ पर ये जगह हमको मिल गई है भागीरथी नदी के किनारे, और भी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, लेकिन तो सेटअप करता हूँ मैं कैंप और लगाते हैं, डन करते हैं मामला। यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा ना उसको। चलो भाई सेटअप करते हैं अपना आरटीटी। ये पार्ट है एनेक्स का, ये है आरटीटी। एनेक्स आपके 4 लोग नीचे सो सकते हैं मैक्सिमम, 2 लोग ऊपर, तो 6 लोग कवर कर सकते हैं। हम लोग वैसे 3 लोग हैं, तो हमारे लिए ये काफ़ी है। तो सेटअप हो चुका है अपना रूफ टॉप टेंट जिमनी में, और भागीरथी नदी के पास नहीं लगाया है, हेलीपैड के पास लगाया है। नदी पवित्र नदी है, हम कोई भी गंदगी नहीं करना चाहते हैं कि वहाँ पर हो। वैसे भी मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो गंदगी वैसे भी नहीं करता हूँ, अपना कूड़ा सामान सब कुछ अपने साथ ले जाता हूँ। तो नदी से काफ़ी दूर है, लेकिन झलकियाँ पूरे हर्षिल वैली की हैं यहाँ से। अब खाने का इंतज़ाम किया जाएगा, थकान बहुत है, तो अब खाने का इंतज़ाम किया जाएगा, जल्दी सोया जाएगा क्योंकि कल सुबह भी बहुत जगह जाना है। चलो आओ सेटअप करते हैं खाने का। मौसम ख़राब है और बहुत तेज़ हवा चल रही है, मतलब अभी तो ऐसा था कि ये उड़ने को था, लेकिन अब जो ऐसा है जो भी है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, करेंगे। बस एक ही दिक्कत है कि खाना बनाने में ना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आज खाना बनाने के लिए हमको कुछ अंदर सेटअप करना पड़ेगा। क्या बोलते हो शंभू, यहाँ लगा ले? मेरे ख्याल से जब अंदर लगाएंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा ना। दरी हवा बहुत चल रही है, वो ठीक नहीं होगा। थोड़ा सतर्कता से कर लेंगे कि परेशानी ना हो। ठीक है चलो खाने का सेटअप करते हैं। अब थोड़ा सा काम कर लिया जाए। सो खाना वाना हो गया हमारा, और सब कुछ क्लीन करके अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। ये अभिषेक, यस आपको नीचे सोना पड़ेगा, ओके। और बाकी मैं और शंभू जाएंगे ऊपर। तो रोहित कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। गुड नाइट, टेक केयर। और ये देखो आप बाहर का नज़ारा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह यहाँ हर्षिल घाटी से।